भगवान एक ही हैं, अनेक नहीं हुआ करते, और जो अनेक हों वो भगवान नहीं हो सकता। हम सभी का भगवान के साथ संबंध होने के कारण हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यद्यपि परिवार के सदस्यों की भांति व्यक्तिगत रूप में हम सब में भिन्नता है, परंतु फिर भी हम सभी एक ही सूर्य पर निर्भर करते हैं। हम सब एक ही पृथ्वी पर वास करते हैं। हम सब एक ही वायु में श्वास ले रहे हैं। यही अनेकता में एकता का सिद्धांत है। इसी से प्रमाणित होता है कि हम सभी का उत्पत्ति स्थल एक ही है। भाषा और संस्कृति की भिन्नता के कारण हिंदू और उन्हें ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, कृष्ण आदि और ईसाई गॉड तथा मुस्लिम अल्लाह इत्यादि नामों से पुकारते हैं। भाषा और संस्कृति की भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय में प्राय सभी को कुछ न कुछ अनुभव है ही। तथापि हम कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ईसा मसीह जब लगभग 16 वर्ष के थे, ध्यान दीजिए, ईसा मसीह जब लगभग 16 वर्ष के थे तब वे भारत गए थे और उन्होंने कई धार्मिक तीर्थ स्थलों जैसे वृंदावन, अयोध्या जी, जगन्नाथपुरी एवं दक्षिण भारत इत्यादि का भ्रमण किया था। पुरी में उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव जी एवं सुभद्रा जी के विग्रहों का दर्शन किया और वहीं पर उन्होंने यह सुना था कि भगवान श्री जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ को श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। भारत के उस भाग उड़ीसा में कृष्ण नाम का उच्चारण कृष्ण किया जाता है, सभी जानते हैं। और ग्रीक, हिब्रू आदि विभिन्न भाषाओं के भेद से यह नाम क्रूस्ट और फिर क्रिस्ट और अब सभी जानते हैं कि क्राइस्ट के नाम से उच्चारित होता है। वास्तव में कृष्ण, कृष्ण, क्रिस्ट और अब क्राइस्ट ये सब एक ही भगवान के नाम के उच्चारण हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड, अमेरिका एवं भारत में भिन्न भिन्न भगवान हैं। वास्तव में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई एक ही भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान एक हैं और वे ही प्रेम की मूर्ति हैं। भगवान का मुख्य नाम श्री कृष्ण है, यह हम पहले भी बता चुके हैं, जो वेदों में वर्णित है। वाल्मीकि रामायण में भी श्री कृष्ण का तो कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, फिर भी वहां पर भगवान का नाम कृष्ण करके आया है। इसका अर्थ है सर्वाकर्षक आनंद का स्रोत। अन्य सभी नाम जैसे परमात्मा, बुद्ध, अल्लाह, यीशु इत्यादि नाम इसी कृष्ण नाम में निहित हैं। एक कृष्ण नाम ले देने से इन सब नामों को ले लिया माना जाता है। अनेकता में एकता। भगवान श्री कृष्ण हम सब के परम पिता हैं और हम सब उन्हीं के विभिन्न अंश हैं। इस कारण हम सभी में एकता यानी अभेद है। हम लोगों में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, हम सब भी एक ही हैं। किंतु हमारा नित्य व्यक्तिगत स्वरूप अर्थात अस्तित्व होने के कारण हम में अनेकता, भेद भी है। इसी सत्य के प्रति जागरूक रहने से ही हमें वास्तविक नित्य सुख और शांति का अनुभव होगा, क्योंकि यही नित्य सत्य है। यदि लोगों में भगवान के प्रति विश्वास न रहे अथवा भगवान एवं सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम न रहे, तब अनेकता में एकता निरर्थक होगी, बेकार हो जाएगी। यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानों के लोग हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, उर्दू आदि भिन्न भिन्न भाषाओं में भगवान से प्रार्थनाएं किया ही करते हैं, तथापि भगवान उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। वे सबकी बोली पहचानते हैं। कारण उन भगवान को अति सहज रूप में मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग तथा देवताओं द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं का ज्ञान है। वास्तव में भगवान को इन सभी भाषाओं को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत में केवल मात्र एक ही वास्तविक भाषा है और उसका नाम है प्रेम। भगवान प्रेम की ही भाषा जानते हैं, वही सुनते हैं, वही समझते हैं। नेत्र उस भाषा को बोल सकते हैं, आंखें बोल सकती हैं, कान उसे सुन सकते हैं और एक खिलखिलाता हुआ मुख उस प्रेम के विषय में सब कुछ बतला सकता है। यद्यपि हम सभी एक ही परमात्मा के विभिन्न अंश हैं, फिर भी हमने पृथ्वी को यह कहकर भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया कि यह मेरा देश है, यह मेरा मुल्क है और वह तुम्हारा देश है। यदि हम एक ही भगवान से प्रेम करते हैं, तब फिर हम आपस में कलह क्यों करते हैं, क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? कभी मजहब, कभी जाति, कभी धर्मों के नाम पर हम तरह तरह से
लड़ाई झगड़ा मचाए रखते हैं, विवाद किए रहते हैं। हम कलह इसलिए करते हैं क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि वास्तविक प्रेम क्या है। यदि हम एक ही परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम भाव रखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। एक कहावत है कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, अर्थात ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भारतीय वैदिक संस्कृति में भी एक उक्ति आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, ऋग्वेद, अर्थात सभी सुखी हों। प्रेम का रूप क्या है? वेदों में ऐसा कहा गया है कि परम भगवान का एक अलौकिक दिव्य रूप एवं व्यक्तित्व है। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है और वे अद्भुत लीलाएं करते हैं। वे सर्व आकर्षक एवं सर्वशक्तिमान हैं। वे अद्वितीय हैं, असमोर्ध्व हैं। उनके समान दूसरा कोई नहीं है, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। वे भगवान अर्थात गॉड हैं। जी जनरेटर, सृष्टि के रचयिता, ओ ऑपरेटर, सृष्टि के पालन करता, और डी डिस्ट्रॉयर, सृष्टि के संहार करता। वे समस्त ब्रह्मांड का पालन एवं पोषण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद मुनि, श्रील व्यासदेव और भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें बतलाया है कि भगवान का रूप अति सुंदर है और उनमें अनगिनत अगणित दिव्य गुण हैं, अनंत गुण हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा गया है, परंतु इन शास्त्रों में प्रयुक्त निराकार शब्द का अर्थ यह है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है तथा उनके गुण एवं विशेषताएं भी भौतिक नहीं हैं। उनके रूप एवं गुण चिन्मय हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, अतः उनमें रूप ग्रहण करने की शक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा भी है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। जो निर्गुण निर्विशेष निराकार है वह भगवान पर आधारित है। यदि सगुण साकार श्री कृष्ण अर्थात भगवान न रहें तो वह ब्रह्म की कोई भी सत्ता नहीं रह सकती, क्योंकि वह भगवान के अर्थात श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश है, डिवाइन लाइट है। जो श्री कृष्ण के शरीर से आभा मंडल, किरण मंडल निकलता है उसी को निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहा जाता है। और सगुण सविशेष साकार भगवान श्री कृष्ण हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यदि वे रूप गुण शक्ति एवं कृपा से रहित हैं तब फिर वे कृपा कर ही नहीं सकते, और जब कृपा नहीं कर सकते तब फिर वे सृष्टि रचना इत्यादि का कार्य कैसे करेंगे। और हम देखते हैं कि संसार की सृष्टि भी होती है, रचना, उत्पत्ति, पालन, संहार और प्रत्येक ऋतुओं का आना जाना सब अपने अपने समय पर होता है। यह किसी ईश्वरीय शासन से ही संभव है। यह बात आपको हम पूर्व में भी बता चुके हैं। तो पीछे से कोई नियंता नियामक अवश्य है, और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, और जब कुछ करता नहीं तो फिर ये सारे कार्य कौन करता है। इससे समझ आता है कि भगवान सगुण सविशेष साकार हैं। वही सगुण सविशेष साकार भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म बन जाते हैं। उनकी अनंत शक्तियां हैं, उनको जब चाहे सगुण साकार कर देती हैं, जब चाहे निर्गुण निराकार कर देती हैं। यह सत्य है। और यदि वे रूप गुण शक्ति एवं कृपा से रहित हैं तो उनका अस्तित्व ही संभव नहीं है। फिर भगवान का कोई वजूद, कोई भी अस्तित्व नहीं माना जा सकता। ऐसे में तो ना वे हमारी प्रार्थनाएं ही सुनेंगे और ना ही हमारी कोई सहायता ही करेंगे, ना हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म कुछ नहीं करता, वह निष्क्रिय है। शंकराचार्य जी के मत के अनुसार भी, वेदों के सिद्धांत के अनुसार भी। फिर हमें नित्य आनंद प्रदान करने की बात कोसों दूर है। हम कृपा शक्ति एवं गुण रहित निराकार भगवान को नहीं मानते कि जिसमें कृपा ही नहीं है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। हम तो मानते हैं अनंत गुणों से युक्त श्री कृष्ण को, भगवान को, राम को। यदि वे कृपा जैसे दिव्य गुणों से रहित हैं तो हमारे द्वारा उनकी आराधना करने का कोई मूल्य, कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। यह बात समझ आ जाती है। देखिए, बाइबल और कुरान में भी भगवान के रूप की पुष्टि की गई है। ये जो मुस्लिम धर्म, ये इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कहा गया है ना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, बाइबल और कुरान में भी भगवान के रूप का वर्णन मिलता है। देखिए, बाइबल में कहा गया है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाया है।
क्योंकि भगवान के लिए हमारे वेदों में कहा गया है, द्विभुजम ज्ञान मुद्राड्यम वनमालिनम ईश्वरम, गोपाल तापन्योपनिषद। भगवान दो भुजाओं वाले हैं, श्री कृष्ण। तो भगवान की भुजाएं हैं, वैसा ही शरीर है, पर ब्रह्म नराकृति ही। फिर कहा गया तो उसी के अनुसार भगवान ने मनुष्य की भी सृष्टि की। हाँ, ये बात अलग है कि 5 भौतिक शरीर है, भगवान का दिव्य शरीर है, ये भेद है। तो भगवान ने मनुष्य को अपने सरीखा बनाया। यदि भगवान का कोई रूप नहीं है तो बाइबल में ऐसा क्यों कहा गया है? भगवान का रूप दिव्य है, नश्वर नहीं है, एवं उन्होंने अपने रूप के अनुरूप ही मनुष्य की सृष्टि की है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं। यदि पुत्र का रूप है तब तो फिर पिता का भी रूप अवश्य ही माननीय होगा, माना जाना चाहिए। यदि पिता का कोई रूप नहीं है अथवा उनमें कोई गुण नहीं है तो पुत्र का भी रूप नहीं होगा, एवं उसमें कोई गुण भी नहीं होंगे, ना ही उसका कोई अस्तित्व ही संभव है। वस्तुतः भगवान का रूप सर्वाधिक सुंदर है, उनमें सभी दिव्य गुण हैं और वे समस्त शक्तियों से परिपूर्ण हैं। अब चलिए कुरान में, इनल्लाह कलका में सुरती ही, खुदा अर्थात अल्लाह का रूप है और उसी रूप से उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की है। सुरती ही शब्द का अर्थ है रूप और अल्लाह शब्द का अर्थ है महानतम। अल्लाह के समान महान कोई भी नहीं है। समस्त ब्रह्मांड और यह समस्त सृष्टि उनमें ही निहित है। भगवान के विषय में वेदों का जो मत है वह भी इसी बात की पुष्टि करता है और यह भी कहता है कि परम भगवान श्री कृष्ण विभुओं में विभुत्तम है, अर्थात महान से महान है, और लघुओं में लघुत्तम भी हैं। कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि अणुरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायाम निहितो सजंतो हो। भगवान अणु से अणुतर अणुतम हैं और महान से महान हैं। भगवान का वर्णन करने के लिए शास्त्रों में जो निराकार, निर्गुण और निर्विशेष आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के मूल शब्द आकार, गुण और विशेष हैं। केवल इन मूल शब्दों से पहले नि अर्थात उपसर्ग लगाकर मूल शब्द के भाव को बदला गया है। भगवान के आकार की धारणा स्वीकार किए बिना आकार रहित होने की धारणा करना संभव नहीं है। अतएव इससे यह सुनिश्चित होता है कि परम और अनादि तत्व भगवान साक्षात सगुण और सविशेष हैं, साकार हैं, और कृपा रूपी गुण निश्चित ही उनके गुणों में एक मुख्य गुण है। भगवान में अनंत अनंत करुणा, अनंत गुण, अनंत औदार्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौकुमार्य है, अनंत अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। भगवान का सब कुछ अनंत है, किंतु उन अनंत गुणों में भगवान का एक गुण है कृपा शक्ति, भक्तवश्यता। तो आप समझ गए कि भगवान का रूप है और भगवान अनेक नहीं, सब धर्मों में, सब मजहबों में एक ही हैं, किंतु उन्हें बांट हम लोगों ने लिया है। शेष फिर